दोस्तों, क्या आप भी कुछ नया, कुछ अच्छा करना तो चाहते हैं, लेकिन किसी अनजाने डर के कारण से आप रुक जाते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि ऑथर मिस्टर टी हार्वेकर अपने बुक सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर माइंड के अंतर्गत वेल्थ फाइल नंबर 16 में इसी बारे में बताते हैं और कहते हैं कि रिच पीपल एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर वाइल पुअर पीपल लेट फियर स्टॉप देम। जिसका मतलब है कि अमीर लोग डर के बावजूद अपना काम शुरू करते हैं और काम को कंटिन्यू करते रहते हैं, जबकि गरीब लोग डर के कारण से या तो काम को शुरू ही नहीं करते हैं, और अगर काम शुरू करते भी हैं तो अनजाने डर के कारण से वे काम को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, काम को स्टॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं और किसी ऐसे काम की तलाश में रहते हैं जहां पे उन्हें डर ना लगे, वे सेफ फील करें। बट वे इस बात को भूल जाते हैं कि सेफ जैसी कोई चीज नहीं है। आपको हमेशा डर का सामना करना ही होगा, और वो डर हो सकता है फेल होने का डर हो, या फिर कुछ खोने का डर हो, या फिर कुछ अनजाने रिजल्ट्स का डर हो, या फिर लोगों का डर हो कि लोग क्या कहेंगे, या ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ऐसे बहुत सारे डर हो सकते हैं जो हमारे मन में अपने आप आते रहते हैं, या फिर जो डर हम दूसरों की ज़िंदगी से देख के सीखते हैं कि क्या अगर हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। और इस डर के कारण से, इस अनजाने डर के कारण से बहुत बार ऐसा होता है कि हम में से ज़्यादातर लोग कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ बेहतर करना चाहते हैं। उनके पास अच्छा प्लान होता है, कुछ अच्छी योजना होती है, कुछ अच्छे आइडियाज़ होते हैं जिसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं। बट यही सारे डर होते हैं, जैसे कि फेल होने का डर, या फिर क्या होगा अगर ऐसा हो गया, क्या होगा अगर वैसा हो गया, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, या फिर ये नुकसान हो गया तो क्या होगा, या फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजन्स होते हैं, डर होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से, काम को शुरू करने से रोकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम हिम्मत करके काम को शुरू करते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि बाद में कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे डर हमारे मन में बैठ जाते हैं, चाहे वो बाहर की दुनिया से हो या फिर हमारे अंदर से ही कुछ डर ऐसे पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से हम अपने काम को कंटिन्यू नहीं करते हैं, काम को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ऑथर हमें समझाना चाहते हैं कि आपको इस बात को समझना होगा कि दुनिया का कोई भी अमीर व्यक्ति या सफल व्यक्ति जो भी आज तक हुआ है, उसे काम करते हुए कुछ न कुछ डर लगा ही है। बट वो लोग डर के बावजूद काम करते हैं, काम को कंटिन्यू रखते हैं, और जो लोग डर के कारण से अपना काम छोड़ देते हैं वे असफल रह जाते हैं, गरीब रह जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल लेसन ये है कि अगर आप कुछ अच्छा, कुछ बेहतर, कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत करनी होगी। आप जो नहीं जानते हैं उसे सीखना होगा। जो डर आपके मन में है उस डर से आपको बाहर निकलना होगा। कई बार आप देखेंगे कि डर वास्तव में, एक्चुअल में कहीं नहीं होता है, वो सिर्फ हमारे मन में होता है। अगर आप काम पे फोकस करें और काम को करते जाएं और सिर्फ आज के दिन का काम कंप्लीट करते रहें और आगे बढ़ते रहें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपके मन में डर है वो अपने आप गायब हो जाएगा। क्योंकि डर वास्तव में कहीं बाहर नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ वो हमारे मन में होता है। और डर आपको तभी तक डराता है जब तक आप डरते हैं। जी हाँ, आप जैसे ही अपने आप को ये समझा देंगे कि वास्तव में ये डर कहीं नहीं जाने वाला है, ये डर अपने आप मन में पैदा हुआ है, और जैसे जैसे धीमे धीमे आप आगे बढ़ते जाएंगे, काम को सीखते जाएंगे और काम को करते जाएंगे, तो ये डर अपने आप देखेंगे आप ही खत्म होता जाएगा। आपको कुछ अलग नए लेवल के दूसरे चीज़ें, दूसरे डर आपको परेशान करेंगे, लेकिन आपको हर एक लेवल पे इस डर से निपटना तो पड़ेगा ही। ये डर कहीं बाहर छोड़ के नहीं जाने वाला है, और ना ही ये हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। तो आपको इस डर के साथ कंफर्टेबल फील करना है कि डर अगर आपको लग रहा है किसी काम को शुरू करने में, कुछ नया करने में, कुछ बेहतर करने में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सभी के साथ होता है, चाहे कोई कितना भी सफल व्यक्ति हो या कोई भी कितना असफल व्यक्ति हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि चाहे विराट कोहली हो या सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो जितने भी सफल रहे हो आज तक, लेकिन फिर भी अगर वो कोई नया मैच खेलने जाते हैं तो उन्हें जीरो पे आउट होने का डर जरूर होता है, और कई बार ये डर उनके साथ सही साबित भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो खेलना छोड़ देते हैं। और इस एग्जाम्पल से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में जो कुछ भी नया करने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ न कुछ डर होता है। रिजेक्शन का डर हो जाता है। कई बार अगर कुछ कहने जाते हैं, किसी से कुछ कहना चाहते हैं, तो आपको ऐसा डर होता है कि अगर वो मना कर दिया तो क्या होगा। खास तौर से सेल्स फील्ड में मान लीजिए कि अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ बेचना है, किसी से बात करना है, किसी से मीटिंग करनी है, किसी को कन्विंस करना है,
तो वहाँ पे जब आप प्रपोजल लेके जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं डर होगा कि अगर सामने वाली पार्टीज ने मना कर दिया या फिर वो आपकी बात पे एग्री नहीं हुई तो क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि अगर वो ना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुलता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप सेल्स फील्ड में हैं तो आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि ऑन एन एवरेज आपको 90% टाइम रिजेक्शन मिलने ही वाला है। और इस लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से अगर समझें तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप एक सेल्स करना चाहते हैं तो अगर आप 10 लोगों को अपनी सेल्स पिच सुनाएंगे तो उसमें से 9 लोग ना बोलेंगे और एक आदमी हाँ बोलेगा, बट वो एक आदमी कौन होगा ये आप नहीं जानते हैं। इसलिए आपको 10 लोगों पे ट्राई तो करना ही होगा, 10 लोगों को सेल्स पिच सुनाना ही होगा और फिर आपको उस 10 में से एक न एक सेल्स जरूर मिल जाएगा। ऑन एन एवरेज यही कहता है। हो सकता है 10वां नहीं 11वां हो 12वां हो, बट ऑन एन एवरेज मान के चला जाता है कि आपको 90% ऑफ द टाइम जो रिजेक्शन है वो मिलता ही है। तो बेहतर यही है कि चाहे आप सेल्स फील्ड में हो या फिर जीवन के किसी भी फील्ड में कोई भी काम कर रहे हो तो आपके मन में जिस तरह के भी डर है, चाहे वो किसी तरह का अनजाना डर हो, तो आपको इस डर को समझना है कि डर कहीं बाहर नहीं है, डर सिर्फ और सिर्फ आपके मन के अंदर है। और जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा डर के बारे में सोचेंगे आप उतना ही डरेंगे। तो बेहतर है कि आप एक्शन लें, काम करें, काम में जुट जाएं, काम पे फोकस करें और इस बात को अच्छे से समझ लें कि डर सिर्फ आपके मन में नहीं है, दुनिया के हर सफल और अमीर व्यक्ति के मन में डर होता है, बट वो रुकते नहीं हैं। उस डर की वजह से वे काम करते हैं, काम को करते जाते हैं और धीमे धीमे डर अपने आप गायब हो जाता है। और यही काम आपको करना है। जैसे जैसे आप काम शुरू करेंगे, काम में आगे बढ़ते जाएंगे, आप नेक्स्ट लेवल के जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके मन का जो डर है वो अपने आप गायब होता जा रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि इस डर से आपको कैसे निपटना है और कैसे अगर आप कोई काम नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो आपके मन में जिस तरह के भी डर हो उस डर को तभी आप जीत सकते हैं जब आप उस काम को शुरू करें और उस काम में जो भी परेशानी आ रही है उसे सीखें, समझें और धीमे धीमे आगे बढ़ते रहें। सिर्फ डर के बारे में ना सोचें, ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो क्या होगा, फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, या फिर किसी भी तरह की कोई चीज़ ना सोचें। बस आप उस काम पे फोकस करें, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसे सुलझाएं और आगे बढ़ते जाएं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका जो डर है वो अपने आप खत्म होता जाएगा और आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आता जाएगा और वो कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता रहेगा। बस आपको यहाँ पे ये ऑथर की जो सलाह है उसे याद रखना है, आपको अच्छे से माइंड में बिठा लेना है कि डर सभी को लगता है, चाहे वो सफल व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि चाहे वो क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ही क्यों ना हो या फिर आज के टाइम के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर विराट कोहली ही क्यों ना हो, डर सभी के मन में होता ही है। बट उस डर की वजह से सफल और अमीर व्यक्ति कभी रुकते नहीं हैं, काम को छोड़ते नहीं हैं, वे काम को करते हैं टाइमली, डिसिप्लिन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में वे काम पे अपना फोकस बनाए रखते हैं और तभी वो आगे बढ़ पाते हैं और जीत जाते हैं। और जो लोग यहाँ पे डर से हार जाते हैं वे कभी वहाँ पे जीत नहीं पाते और वे असफल रह जाते हैं, गरीब रह जाते हैं। दोस्तों याद रखिए कि जैसा एक देसी कहावत है कि डर के आगे जीत है, और सच में अगर आप डर से जीत लिए तो आगे जीत ही जीत है। आपको पहले डर को जीतना ही होगा और डर जीतने का जो सिंपल है उपाय है वो यही है कि आपको काम करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, इसके बारे में ज़्यादा सोचने की वजह से आज आपके पास उस काम का कौन सा हिस्सा आप कर सकते हैं बेस्ट तरीके से, आज आप क्या बेस्ट दे सकते हैं, उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना जाना है। और एक एक दिन जैसे जैसे बीतते जाएगा, जैसे जैसे आप एक एक दिन का काम कंप्लीट करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि बड़ा से बड़ा काम भी आप आसानी से पूरा करते जा रहे हैं और आपके अंदर एक अच्छा नया कॉन्फिडेंस आता जा रहा है जो आपको आगे बढ़ाएगा और आपको अमीर और सफल बनाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप आज के इस वीडियो से समझ पाए होंगे कि अमीर लोग डर के बावजूद अपना काम शुरू रखते हैं, काम कंटिन्यू रखते हैं। और अगर आप भी अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो आपको भी यही करना है कि चाहे आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डर हो, लेकिन आपको काम को शुरू करना है, आगे बढ़ना है और धीमे धीमे आगे बढ़ते जाएंगे, डर खत्म होता जाएगा और आप अमीर और सफल बन जाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आप आज के इस वीडियो का जो मैसेज है वो समझ पाए होंगे कि डर के आगे ही जीत है, आपको इस डर को सबसे पहले जीतना सीखना होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आप आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट तुरंत पा सकें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।